नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पर्दाफाश में एक ऐसे फर्जी कांस्टेबल की, एक ऐसे फर्जी सिपाही की जिसने फर्जी तरीके से 10 से अधिक महिलाओं को अपने झांसे में लेकर उनके साथ न केवल गलत काम किया बल्कि लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। जिले की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया जो महिला पुलिस कर्मियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठता था और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम देता था। बरेली में तैनात एक महिला सिपाही की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने लखीमपुर खीरी के रहने वाले 8वीं पास फर्जी सिपाही राजन वर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी सिपाही राजन वर्मा पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। बाकी की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बरेली में 8वीं पास फर्जी सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह वर्मा सरनेम की महिला सिपाही को अपने जाल में फंसाता था। मतलब ये जो घटनाक्रम है, इस पे हमको अजीबो गरीबो तरह के जो तथ्य है वो भी सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ये वर्मा नाम की महिलाओं जिनके सरनेम होते थे उनको ही क्यों अपने प्रेम जाल में फंसाता था। उनसे कहता था, तुम भी वर्मा हो, मैं भी वर्मा हूँ, एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे क्या? मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। ये उस फर्जी सिपाही के शब्द हैं। महिला सिपाही को अपने झांसे में लेता, उनको प्रपोज करता और शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर उनके साथ गलत काम करता। आपको बता दें, उसने 10 महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म किया, उनसे करीब 36 लाख रुपए लिए। 4 कांस्टेबल उसके खिलाफ FIR दर्ज करा चुके हैं। आपको बता दें, 5 साल से वह अयोध्या, श्रावस्ती, लखीमपुर, कानपुर और बरेली की महिला पुलिस कर्मियों को टारगेट कर रहा था। पुलिस को राजन के फोन से खाकी वर्दी में फर्जी पासिंग आउट परेड के फोटो भी मिले। आपको बता दें, वह पेठा बेचकर एक SOG सिपाही के संपर्क में आया। पहले सिपाही भर्ती के नाम पर खुद ठगी का शिकार हुआ, इसके बाद फर्जी सिपाही बनकर खुद ठगी करने लगा। मतलब पहले वो ठगी का शिकार हुआ और फिर ठगी करने लगा। पेठे बेचने से ये जो पूरा खेल था ये शुरू हुआ। उसने 1200 रुपए में पुलिस की फर्जी वर्दी भी सिलवाई। राजन वर्मा लखीमपुर खीरी के मिदनियागढ़ी कस्बे का रहने वाला है। 8वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए 10वीं 12वीं का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश की, लेकिन सर्टिफिकेट तो बन नहीं पाया, सिपाही भी नहीं बन पाया। तो उसने गांव में 8 साल पहले पेठा मिठाई बेचने का व्यापार शुरू किया। उसने गांव में ही पेठा बनाने की एक फैक्ट्री लगाई और अयोध्या में पेठा की सप्लाई करने लगा। राजन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अयोध्या बस अड्डे पर उसकी मुलाकात SOG के सिपाही सुनील से हुई। सुनील खुद को कभी दरोगा तो कभी हेड कांस्टेबल बताता। राजन SOG के सिपाही के झांसे में आ गया। SOG सिपाही ने कहा कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाता हूँ, कागज भी मैं खुद तैयार करवा लूंगा, बस मुझको 5 लाख रुपए दे दो। राजन ने 5 लाख रुपए भी दे दिए। इस बीच SOG सिपाही ने राजन को अपना मुखबिर बना लिया। वह हर महीने उसे 3-3 हजार रुपए देने लगा। राजन पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ उठने बैठने लगा। इस बीच उसकी नौकरी भी नहीं लगी तो उसने सिपाही को शिकायत करने की धमकी दी। इस पर SOG सिपाही ने उसे 50,000 रुपए वापस कर दिए। पूछताछ में सिपाही ने बताया कि अब SOG सिपाही उसके दबाव में आ गया था। राजन ने उसके बल पर पुलिस लाइन के पास से 1200 रुपए में सिपाही की वर्दी बनवाई, 700 रुपए में चमड़े के शूज खरीद लिए। इसके बाद वर्दी पहनकर खुद को सिपाही बताने लगा और अब बिल्कुल
फोटो में देखकर आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये फर्जी सिपाही है। वर्दी में फोटो खिंचवाकर अपने दोस्तों को भेजता कि देखिए मैं सिपाही बन गया हूँ। कई बार पुलिस कर्मियों की राइफल लेकर फोटो खिंचवाता। उनके साथ घुल मिलकर आरोपी ने अयोध्या पुलिस लाइन में पुलिस का तौर तरीका सीखा। इसके बाद उसने पुलिस की वेबसाइट से महिला पुलिस कर्मियों की फोटो और पोस्टिंग की जानकारी चोरी की। महिला सिपाहियों से फ्रॉड का ये जो खेल था अब शुरू हो गया, क्योंकि उसने सबके साथ रह के सिपाही की जो भी चीजें होती है वो सब सीख ली। आरोपी राजन वर्मा ने कानपुर देहात में तैनात एक महिला कांस्टेबल को अपनी बातों में फंसाकर शादी का झांसा दिया। होटल में ले जाकर संबंध बनाए, लेकिन कुछ समय बाद महिला कांस्टेबल को भनक लग गई। वहां से महिला सिपाही को चकमा देकर राजन फरार हो गया, क्योंकि राजन को पता चल गया था कि महिला कांस्टेबल को मेरी सारी पोल पट्टी पता चल गई है। कुछ समय तक उसने मोबाइल भी बंद रखा। इसके बाद पुलिस की साइट से नाम नंबर निकालकर लखीमपुर पहुंच गया। यहाँ एक महिला कांस्टेबल से फर्जी तरह से शादी की और उससे 7 लाख रुपए हड़प लिए। 7 लाख रुपए हड़प लिए। उसने महिला को प्लाट दिलाने का झांसा दिया कि मैं तुम्हें प्लाट दिला दूंगा। महिला सिपाही को जब ठगी का पता चला तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई। 15 नवंबर 2022 को लखीमपुर के मितौली थाने की पुलिस ने राजन को अरेस्ट किया। कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आकर उसने फिर यही खेल शुरू कर दिया। मतलब जेल होने के बाद भी वो नहीं सुधरा। उसने दोबारा ये जो खेल था फर्जी सिपाही वाला ये शुरू रखा। राजन ने बताया, 1 साल पहले मेरी दोस्ती बरेली में तैनात महिला कांस्टेबल से हुई। मैंने शादी का झांसा दिया। हर बार गाड़ी बदलकर उससे मिलने जाया करता था, कभी वर्दी में तो कभी महंगे कपड़े पहनकर होटल में मिलता। उससे कहा कि दिसंबर में शादी करेंगे। महिला कांस्टेबल से कई बार होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध भी बनाए। महिला कांस्टेबल से प्लाट खरीदने के नाम पर 6.5 लाख रुपए भी हड़प लिए। यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल के नाम पर फर्जी तरह से कार भी खरीद ली। आपको बता दें, जिस महिला कांस्टेबल को इसने शिकार बनाया उसने कहा कि मैंने लखनऊ में महिला कांस्टेबल के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर 23 लाख का लोन कराया। जब महिला के खाते से 37,500 रुपए की किस्त कटी, उसे बैंक से लोन का पता चला। अगर लोन वाला केस ना फंसता तो ये यहाँ से भी पैसे हड़प कर 9-2-11 हो जाता। अब तक 4 महिला सिपाहियों ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि राजन वर्मा के खिलाफ अलग अलग जिलों में 4 महिला पुलिस कर्मियों ने एफआईआर दर्ज कराई। 6 महिला सिपाहियों ने लोक लाज में शिकायत नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। आइए सुनते हैं उस आरोपी और पुलिस का क्या कुछ कहना है। तो अब तक कितनी महिला सिपाहियों को ये आईडी किसकी है ऊपर है? कितनी? एक ही है। तुमने लखीमपुर में शादी भी की थी। शादी हुई नहीं, शादी हो गई थी। हाँ। अभी बन नहीं थी। कितने पढ़े हुए हो? कितने पढ़े हुए हो तुम? ये आइडिया कैसे दिमाग में आया तुम्हारा कि हम बर्मा लड़कियों को पुलिस कर्मियों को पटाएं? अरे आईडी ये बताओ राजन, ये बताओ ये नंबर कैसे मिलते थे तुमको? मिले थे, तभी नंबर मिला था बस। हैं? कितनी लड़कियां सेट कर चुके अब तक? क्यों? मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आईपीसी की धारा 376 एवं धोखाधड़ी की अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में ये अभियुक्त काफी समय से मानसिक चल रहा था। इसकी कल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। किस तरह से किया है? महिलाओं को अपना बनाता था निशाना? कितनी महिलाओं को अब तक झांसे में लेकर उनके साथ सारे संबंध बना? देखिए, इस अभियुक्त का नाम राजन वर्मा है और जिन ये महिलाओं को टारगेट करता था उनके सरनेम वर्मा ही होते थे, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको इस तरह का शक ना हो। और वो अब जो सारा डेटा है जिनको वो टारगेट करना चाहता है, जो विक्टिम्स है, उनका डेटा वो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से निकालता था। उसमें उनकी सारी डिटेल्स रहती है कि उसकी महिला कर्मी की पोस्टिंग कहाँ है, और अपने आप को वो पुलिस कर्मी बता के और अपनी जो
फोटोज़ हैं जो पुलिस कर्मी वाली फोटोज़ होती थी उनको भेजकर और अपने झांसे में फंसा था। सर कहाँ कहाँ घटना को अंजाम दिया सर? अभी तक उसने लगभग अपने बयान में 8-10 घटनाओं को कबूला है, क्योंकि इसमें 4 से 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। मुरादाबाद में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, श्रावस्ती में है, लखीमपुर खीरी में है, थाना कोतवाली जनपद बरेली में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और भी अगर इस तरह के इंस्टेंस हो जिनमें मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ हो और इसने घटनाएं की हो तो उनकी भी छानबीन पुलिस द्वारा की जाए। क्या अभी तक ये सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों को ही अपना निशाना बनाता था, जो लगभग 1 दर्जन निकल के आई हैं, या कुछ और भी रहे हैं इसमें? ये मुख्य रूप से ये महिला पुलिस कर्मियों को ही टारगेट करता था और शादी का झांसा देकर उनके साथ फ्रॉड करने का कार्य करता था। जो मुकदमा थाना कोतवाली जनपद बरेली में पंजीकृत हुआ है इसने महिला पुलिसकर्मी के साथ कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसमें वो मुख्य रूप से अपने जानने वाले एक फाइनेंसर जो कि लखनऊ बेस्ड है उससे ये अपनी बातचीत करके और फर्जी दस्तावेज बनवा कर और लोन करवाता था। महिला पुलिसकर्मी के नाम से इसने लोन करवाए थे। तो महिला पुलिसकर्मी को पता लगा कि पर मंथ उसके खाते से लोन के नाम पर पैसे कट रहे हैं, तब वो अलर्ट हुई और उसने पुलिस को सूचित किया। इससे पहले भी एक महिला पुलिसकर्मी के साथ ही शादी कर चुका है, ठगी कर चुका है, इस टाइप का भी कुछ आया था? हाँ, जैसे इसके बयानों में स्पष्ट हुआ और पूछताछ में स्पष्ट हुआ, इसने पहले भी काफी महिला पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह की घटनाओं को कारित किया। क्या अब तक कई करोड़ रुपए तक की जानकारी मिल रही है कि इसने ठगी की है? देखिए, इसके जो भी अकाउंट्स हैं और इसकी जो भी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा रही हैं और जो भी पुराने मुकदमे अन्य जनपदों में पंजीकृत हुए हैं उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है। ये 8वीं पास था और वर्दी पहन के हर जगह, तो कैसे ये पूरा इसके दिमाग में प्लान? जैसा कि अभियुक्त द्वारा बताया गया है, ये लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले एक सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति के संपर्क में था, जो अपने आप को एसओजी किसी व्यक्ति का अपने आप को बेटा बताता था और उसके संपर्क में आने से ये पुलिस के जो रहन सहन है और पुलिस का जो कार्य करने का तरीका है उससे ये वहाँ से परिचित हुआ और उसने वहीं से अपना। हम इस पूरे मामले में और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी इंदु श्रीवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। इंदु श्रीवास जी, जो कि फर्जीवाड़े के हम तमाम मामले सुनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये जो मामला आया है ये बड़ा ही अनोखा है, या ये कहे कि उत्तर प्रदेश का 8वीं फेल नटवर लाल जो 8वीं फेल है और फर्जी कांस्टेबल बनकर 10 से अधिक महिलाओं को उसने लूटा भी, साथ ही साथ महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया। ये जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, दर्शकों के साथ साझा करें। कार्यक्रम से जोड़ने के लिए धन्यवाद जी। ये तो मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि जो पुलिस में महिलाएं चुन करके आती हैं उनको हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है, अवेयरनेस उससे पहले होती है। सबसे पहले जागरूक रहना, सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक रहना और किसी भी फर्जीवाड़े को पर्दाफाश करने के लिए उनको एक संज्ञानता दी जाती कि भाई उसको संज्ञान में रखें। उनको इतना तत्पर होना चाहिए, उतना विजिलेंट होना चाहिए चीज़ों के प्रति। और बहुत ताज्जुब ये है कि एक नहीं 10 से अधिक महिलाओं के साथ अगर ऐसा हुआ है, वो भी पुलिस में इतनी कठिन एग्ज़ाम और इतनी तैयारी के बाद लड़कियां पुलिस में आती हैं और बहुत कठिन ड्यूटी वो लोग करती हैं, उसके बाद भी उनका इस तरह के फरेब में फंस जाना और इस तरह के लड़के को ना पहचान पाना, ये वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उस व्यक्ति की एक स्किलफुलनेस कहा जाए कि वो बदमाशी करने में या जो उसने क्राइम किया उसने बहुत फुल प्रूफ हर चीज़ के साथ किया जिससे कि कोई उसको समझ ना सके और वो अलग तरीके से, अलग रूप में, अलग भाषा में लड़कियों को फंसाता रहा। और ये आगे के लिए अन्य पुलिस की जो लड़कियां या अन्य सर्विसेज में लगी या एक आम लड़की के लिए भी बहुत एक सबक है कि भाई किसी भी तरह के रिश्ते में आपको शेयर करना चाहिए कि भाई मैं इस रिश्ते में जा रही हूँ। अपने परिवार को अगर वो शेयर करती तो ज़रूर वो चीज़ें पकड़ी जाती, क्योंकि जो दुष्टता होती है, एक इस तरह का अत्याचारीपना जो कहना चाहिए या कोई इस तरह का आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को जरूर इसके लिए जागरूक होना चाहिए। हम कितनी घटनाएं सुनते हैं कि एक ही लड़की लुटेरी दुल्हन बन करके जगह जगह फर्जीवाड़ा करती है और बहुत मुश्किल में पुलिस के पकड़ में आती है। उसी तरह
एक पुरुष ने ये गेम खेला है। बिल्कुल तो हमें इसी तरह की जितनी घटनाएं हैं इनके लिए जागरूक रहना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ संपर्क में आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों ही केसेस में अपने परिवार के लोगों को जरूर शेयर करना चाहिए। हम किसी भी नए रिश्ते में जाते हैं, आज तो ये है कि आधार, पैन सब कुछ लिया जाता है, उसको पुलिस बिल्कुल वेरिफिकेशन भी कराया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो तब तक आपके साथ ठगी होती ही रहेगी। इसलिए ये एक सबक है सभी बिल्कुल के लिए, समाज के लिए, कि इस तरह के लोगों की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस को बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने, उनको साधुवाद है जिन्होंने बिल्कुल तत्परता से इस चीज को पकड़ा, और उस लड़की के साहस को भी सलाम है जिस लड़की ने सबसे पहली एफआईआर की। बिल्कुल और जी बिल्कुल इंदु श्रीवास जी, मैं आपकी जी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक जो पुलिस होती है वो समाज में जागरूकता का कार्य करती है, वो समाज को जागरूक करती है और इस तरीके के फर्जीवाड़े से खुद वो लोगों को बचाती है। लेकिन यहाँ पे वाकई में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो महिला कांस्टेबल जो इतनी सारी परीक्षाओं को पास करके एक पुलिस बनती है, एक महिला कांस्टेबल बनती है जो कि जागरूक होती है, तो कैसे वो इस फर्जी पुलिस वाले के झांसे में आ गई। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो फर्जी कांस्टेबल था ये उन महिलाओं को टारगेट करता था जिनका सरनेम वर्मा है, उन्हीं को टारगेट करता था और बोलता था कि मैं भी वर्मा हूँ, तुम भी वर्मा हो, हम जात बिरादरी के हैं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि फिर भी महिला कांस्टेबल, उसको पूरी चीज़ें खंगालनी चाहिए कि कहाँ का पुलिस कांस्टेबल है, क्या करता है, पर ये सब किसी ने नहीं देखा, किसी भी महिला ने नहीं देखा इसके पीछे का जो सच था। इंदु सुभाष जी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी और अब आप कहीं पे भी देख लीजिए, हॉस्टल्स में लड़कियां इस तरह बेवकूफ बनती हैं। बड़े से बड़ी आपने देखा कि साइबर फ्रॉड में भी महिलाएं शिकार बन जाती हैं। वो तभी होता है जब हम चीजों को शेयर नहीं करते। जब हम शेयर करेंगे चीजों को तो लोग, एक ना एक कोई व्यक्ति ज्ञान जरूर देता है और उसका साथ। बिल्कुल जी इंदु जी, और आप जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी मौसम असल में बहुत खराब है, बारिश बहुत हो जी रही है। बिल्कुल आ रही है आपकी हाँ, आवाज। तो इसमें बस सबसे बड़ी चीज है कि जागरूक होना। हमारे पास इतने सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो किस लिए हैं? बिल्कुल किसी भी महिला को अगर थोड़ा भी शक था, उनको तुरंत की तुरंत किसी न किसी हेल्पलाइन से उसकी जानकारी लेनी चाहिए थी। और ये जो बहरूपिये होते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसकी जो मानसिकता है, ये अपने आप में एक अध्ययन का विषय है कि आखिर हमारे युवाओं की मानसिकता इस तरह की क्यों हो रही है कि वो फर्जीवाड़ा करके या शॉर्टकट करके जिंदगी में चीजें पाना चाहते हैं। अगर वो थोड़ी भी मेहनत, जितना उसने इसमें दिमाग लगाया, थोड़ी भी मेहनत करता तो वो किसी न किसी अच्छे मुकाम पर होता। आखिर गंदगी की तरफ कोई व्यक्ति क्यों जा रहा है, या इस तरह का धन लोलुप क्यों है कि जिसने 30-35 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तो ये युवाओं के बीच में नैतिकता का अभाव हो रहा है और बिल्कुल अपराध की वृद्धि इसीलिए हो रही है कि इस पर लोगों का ध्यान नहीं है कि हम सावधान ईश्वर की निगाह में हैं। लोग बचते हैं और शॉर्टकट निकाल करके लोगों को बेवकूफ इसलिए बनाते हैं कि उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। तो ये बिल्कुल सब चीजों को प्रारंभ से ही हमें स्कूल स्तर पर ही बच्चों को, युवाओं को यूजी लेवल पर आकर के समझाना होगा। उनके साथ अगर ये चीजें वोकेशनल ट्रेनिंग पे होती कि वो 8वीं क्लास तक कोई कारीगरी सीख लेता तो शायद कुछ और बन जाता। लेकिन बिल्कुल सत्संगति बहुत बड़ी चीज है। जहाँ वो कुसंगति में गया, वहां उसने एक बंदे के साथ मिलकर के ये चीजें सीख ली। जैसा कि आप बिल्कुल लोगों ने बताया कि वो किसी के साथ था तो बिल्कुल बिल्कुल कुसंगति ने असर किया। बिल्कुल इंदु ये श्रीवास सारी जी चीजें जी हैं। और इस व्यक्ति के परिवार वाले कहाँ हैं? उस परिवार वालों का पूरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में उसके परिवार का भी पूरा हाथ है। कोई ना कोई परिवार वाला इसके अनैतिक कामों को जरूर जानता होगा। तो इसमें पूरे परिवार को जरूर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सबक मिले और आसपास के लोग जागरूक जरूर हों। इस घटना के माध्यम से आपके चैनल ने बहुत बड़ी बात को उठाया है, जो लोगों बिल्कुल तक पहुंची ही नहीं थी, छोटी खबरों के बीच में थी। बिल्कुल ये प्रमुख खबर के रूप में आने से बहुत लड़कियों को, लड़कों को बहुत लाभ पहुंचेगा, जो लोग इस तरह की दुष्चक्र में फंस जाते हैं। बिल्कुल इंदु थैंक यू। श्रीवास जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस फर्जी कांस्टेबल ने एक महिला नहीं, दो महिला नहीं, बल्कि दर्जनों महिलाओं को अपना शिकार बनाया, प्रमोशन के सपने दिखाकर। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु श्रीवास जी इस पूरे मामले में अपना विचार
दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि वर्मा सरनेम की सिपाही को फंसाता और प्रमोशन के सपने दिखाता। एक फर्जी सिपाही बनने की कहानी क्या थी? पेटा बेचने से ये पूरा खेल शुरू हुआ। अयोध्या में खाकी वर्दी सिलवाई, ठगे पैसों से अय्याशी करता था। और यहाँ पर हम आपको बता दें, इस वक्त जो फर्जी सिपाही है उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। कैसे अपना इसने असली चेहरा सबके सामने छुपा कर रखा था और कैसे फर्जी सिपाही बना था। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने ये बात रखी और सभी महिलाओं को यहाँ पर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिला कांस्टेबल ही बेवकूफ बन गई, उस फर्जी कांस्टेबल के शिकार में आ गई। तो सभी महिलाओं को यहाँ पे जागरूक होने की आवश्यकता है, इस तरीके के फ्रॉड और फर्जीवाड़े से बचे। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।